नमस्कार मित्रों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे दिव्य और रहस्यमय तीर्थ स्थान की ओर जहां इतिहास, आस्था और चमत्कार एक साथ मिलते हैं। आंध्र प्रदेश की पवित्र धरती पर स्थित है यागंती उमा महेश्वर मंदिर। ये मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि सदियों से भक्तों के लिए आस्था का जीवंत प्रतीक है। एक ऐसा स्थल जहां हर पत्थर, हर गुफा और हर हवा का झोंका भगवान शिव के नाम का जप करता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यागंती आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ उमा महेश्वर स्वामी के रूप में पूजा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं ने प्रारंभ किया था। बाद में इसे विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने भव्य रूप दिया। महान सम्राट श्री कृष्ण देवराय ने भी इस मंदिर को अपनी राज मुद्रा और श्रद्धा से अलंकृत किया। यह मंदिर केवल स्थापत्य कला का उदाहरण नहीं बल्कि उस युग की धार्मिक भक्ति का भी साक्षी है। पौराणिक कथा माना जाता है कि इस स्थान पर महान ऋषि अगस्त्य मुनि ने घोर तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बने, परंतु भगवान स्वयं प्रकट होकर बोले, यह स्थान मेरे स्वरूप के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके स्थान पर अगस्त्य मुनि को भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य दर्शन हुआ। तभी से ये भूमि उमा महेश्वर क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि यागंती केवल शिव मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा तीर्थ है जहां शिव और शक्ति का संगम हुआ। अद्भुत रहस्य और चमत्कार यागंती मंदिर को विशेष और अनोखा बनाते हैं इसके रहस्य, जो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। बढ़ती हुई नंदी प्रतिमा मंदिर प्रांगण में स्थित विशाल नंदी की प्रतिमा धीरे धीरे बढ़ रही है। शास्त्रों और स्थानीय मान्यता के अनुसार जब कलयुग का अंत होगा तब ये नंदी जीवित होकर भगवान शिव के कैलाश रुद्र अवतार का साक्षी बनेगा। कौओं का अभाव यहाँ आपको एक भी कौआ दिखाई नहीं देगा। कहानी है कि अगस्त्य मुनि ने कौए को शाप दिया था क्योंकि कौआ भगवान शनि का वाहन माना जाता है। तभी से यागंती के आकाश में कौए नहीं उड़ते। प्राकृतिक गुफाएं मंदिर के चारों ओर अद्भुत और रहस्यमय गुफाएं हैं। अगस्त्य गुफा जहां ईशी ने तपस्या की, वेंकटेश्वर गुफा जहां भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति विराजमान है, और वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी गुफा जहां महान संत ने कालजानम लिखी थी और भविष्यवाणियां की थी। ये गुफाएं केवल पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि अनंत साधना और रहस्य का प्रतीक है। स्थापत्य और वातावरण मंदिर की बनावट में आपको स्पष्ट रूप से विजयनगर शैली दिखाई देती है। खूबसूरती से नक्काशीदार स्तंभ, कलात्मक मूर्तियां और पत्थरों पर उकेरी गई दिव्यता हर जगह झलकती है। एक और अद्भुत तथ्य यह है कि जहां अधिकतर शिव मंदिरों में शिवलिंग की पूजा होती है, वहीं यागंती में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त मूर्ति स्थापित है। ये मूर्ति शाश्वत मिलन का प्रतीक है। मंदिर परिसर में जब हवा बहती है तो लगता है मानो स्वयं प्रकृति नमः शिवाय का उच्चारण कर रही हो। उत्सव और भक्ति यागंती मंदिर में विशेष रूप से महाशिवरात्रि और कार्तिक दीपोत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन दिनों हजारों भक्त यहाँ इकट्ठा होते हैं और पूरा पर्वत क्षेत्र हर हर महादेव के गगनभेदी नारों से गूंज उठता है। दियों की लौ, मंत्रों की ध्वनि और भक्तों का उत्साह इस स्थान को सचमुच दिव्य बना देता है। उमा महेश्वर मंदिर केवल आस्था का स्थान नहीं बल्कि एक जीवंत चमत्कार है। यहाँ इतिहास है, पौराणिक गाथाएं हैं और आज भी अनसुलझे रहस्य हैं। जब भी आप आंध्र प्रदेश की यात्रा करें, इस मंदिर को अवश्य देखें, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको केवल भगवान शिव के दर्शन ही नहीं, बहुत स्थान और पहचान। 1 मिनट। यागंती उमा महेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में ये रामला पहाड़ियों की गोद में स्थित है। नंदयाल से ये लगभग 7 किलोमीटर और बनगनपल्ली से मात्र 4 किलोमीटर दूर है। चारों ओर हरी भरी पहाड़ियां, चट्टानी गुफाएं और एक पवित्र सरोवर, यहीं पर विराजमान है भगवान शिव और माता पार्वती एक ही शिला में उकेरे गए उमा महेश्वर रूप में।
माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के राजा हरिहर और बुक्का राय ने 19वीं शताब्दी में करवाया। लेकिन इस स्थान की आस्था इससे भी पुरानी है। 5वीं-6वीं शताब्दी में यहाँ साधु संत तपस्या करते थे। चालुक्य, चोल और विजयनगर की स्थापत्य कला यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पत्थर की नक्काशी, ऊंचे स्तंभ और गुफाओं में की गई मूर्तियां हर कोने में इतिहास की गवाही देती हैं। कहते हैं ऋषि अगस्त्य इस स्थान पर भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा स्थापित करना चाहते थे, लेकिन जब मूर्ति की एक उंगली टूट गई तो वे चिंतित हो गए। उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, अगस्त्य, यह स्थान मेरे निवास के लिए है। ऋषि ने शिव से निवेदन किया कि वे माता पार्वती के साथ एक ही मूर्ति में विराजमान हो। शिव ने आशीर्वाद दिया और तभी यहाँ उमा महेश्वर की अद्वितीय प्रतिमा स्थापित हुई। आज भी यह प्रतिमा भक्तों के हृदय में वही दिव्यता जगाती है। एक और कथा के अनुसार भक्त चित्तेप्पा ने भगवान शिव को बाघ के रूप में देखा। वे आनंद में झूम उठे और बार बार पुकारने लगे, नेगंती शिवा नेनकांति, यानी मैंने शिव को देखा। कहा जाता है कि इसी नेगंती शब्द से धीरे धीरे इस स्थान का नाम यागंती पड़ा। वास्तुकला और गुफाएं। यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। मुख्य गर्भगृह में एक ही शिला में तराशी गई शिव पार्वती की मूर्ति है। मंदिर के सामने स्थित पुष्करिणी एक पवित्र सरोवर कल प्राकृतिक झरने से आता है और वर्ष भर स्वच्छ और निर्मल बना रहता है। मंदिर के आसपास 3 प्रमुख गुफाएं हैं। अगस्त्य गुफा, जहां पहुंचने के लिए 160 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। वेंकटेश्वर गुफा, जिसमें भगवान वेंकटेश्वर की टूटी प्रतिमा आज भी विद्यमान है। और वैरब्रह्म गुफा, जहां संत वेरा ब्रह्मेंद्र स्वामी ने भविष्यवाणियां लिखी। इन गुफाओं में प्रवेश करते ही ठंड अधिक है। गंती उमा महेश्वरा मंदिर केवल एक ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं, बल्कि विश्वास, चमत्कार और भक्ति का जीवंत प्रतीक है। मंदिर दर्शन का समय यहाँ प्रतिदिन सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 3 बजे से रात 8 बजे तक दर्शन का अवसर मिलता है। कब आए यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त समय है अक्टूबर से मार्च। इस मौसम में न केवल मौसम सुहाना होता है, बल्कि मंदिर और आसपास की प्राकृतिक गुफाएं व पर्वत अपनी अलौकिक छटा बिखेरते हैं। विशेष महत्व यहाँ का स्वयंभू शिवलिंग और धीरे धीरे बढ़ती नंदी की प्रतिमा भक्तों को ईश्वर के चमत्कार का सजीव अनुभव कराती है। माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से जीवन में शांति, समृद्धि और आत्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। यात्रा सुविधा निकटतम रेलवे स्टेशन है बनगानपल्ले और नंदियाल। हवाई यात्रा के लिए निकटतम एयरपोर्ट है कुर्नूल और कडप्पा। सड़क मार्ग से भी यह मंदिर आसानी से पहुंचा जा सकता है, क्योंकि यहाँ के लिए आंध्र प्रदेश परिवहन बस सेवाएं और निजी वाहन उपलब्ध रहते हैं। अंततः यागंती केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आत्मा को शांति देने वाली, दिव्यता का अनुभव कराने वाली पवित्र भूमि है। यदि आप भी अपने जीवन में ईश्वरीय शक्ति का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो एक बार यागंती अवश्य आइए। हर हर महादेव। भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम।
संत समागम संत समागम संत समागम संत समागम करे निरंतर संत समागम करे निरंतर जग से हो उपरात जग से हो उपरात ब्रह्मानंद परम पद पावे ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे मन होवे निष्काम मनवा मन होवे निष्काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम राम नाम सुख राम नाम सुख राम नाम స్వామి వీడి చరిత్ర సుత్తముత్త